बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और उम्दा है। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा मैदा कमज़ोर होता है, आंतों में कमज़ोरी हो जाती है और खाना खाते ही फ़ौरन बाथरूम जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आज मैं नुस्खा बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो कंटेंट देखना है, सुनना है, स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द फ़ायदा होने वाला है। तो ये जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैदे के मसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि शादियां भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और चल भी रही हैं अभी शादियां। तो इसमें जो खाना जब बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो उसमें मैदे का सबसे पहले मसला आ जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको वीडियो बता रही हूँ। इसमें जो आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा और आपकी जो आंतें कमज़ोर हो चुकी हैं वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी, मैदे का मसला भी हल हो जाएगा और आपको बार बार बाथरूम जाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, इनको बताने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो कमेंट्स में अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो है आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलेंगी और आप घर बैठे ही ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे होते हैं, कारआमद होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो अब अपनी चीज़ें क्या क्या लेनी है आपको मैं बताती चलूँ कि आप इस वक्त तो देख रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा जो है ये आपके किचन में मौजूद है और हम गर्म मसाले में के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी इसकी बड़ी अफादियत है। और इसके साथ जो है आपने अनार के छिलके आप देख रहे हैं। अनार के छिलके जो हैं ये आपने जो है इस वक्त मेरे कुछ ड्राई हो चुके हैं, ये इनको सुखा लेना है आपने अनार के छिलकों को। तो ताज़ा अनार आपने उसको जो है आपने क्या करना है, इस तरह जो है आपने छिलकों को इसको जो है अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसके जो अनार के छिलके का और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अनार के छिलकों को जो है आपने क्या करना है, जब ये ड्राई हो जाएं तो इनका ना आपने पाउडर बनाना है। आपने पाउडर बनाना है, अच्छे तरीके से इसका पाउडर बनाना है, क्योंकि आपकी एक बहुत उम्दा दवा तैयार हो रही है। इसका आपने पाउडर बनाना है अनार के छिलकों का। अनार आप खाएं और इसके छिलके को जो है आपने अच्छे तरीके से इसको जो है आपने सुखा लेना। जिस तरह आपको ये मेरी आवाज़ आ रही दिख रही है ना, कितने अच्छे तरीके से सूख चुका है, तो ये पाउडर बनने में आसानी रहेगी। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर जब ये पाउडर बनेगा तो आपको खाने में भी आसानी रहेगी। तो अब आपने और दवाइयाँ जो हैं इसमें ऐड करनी है, वो हैं मस्तगी रूमी। मस्तगी रूमी जो है आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी आसानी के साथ। आपने ये लेनी है। उसके बाद आपने गुले दावा जो है ये भी आपको जो है पंसार की दुकान से मिल जाएगा। गुले दावा, अनार का छिलका आपने देखा है, अंजबार आपने लेना है और इसके साथ बेही दाना इस्तेमाल करना है। सफ़ेद ज़ीरा आप देख रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल कितनी क्वांटिटी में लेना है ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। इतनी क्वांटिटी में आपने लेकर ये दवा को तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब आपने क्वांटिटी कितनी लेनी है, मुस्तगी रूमी जो है आपने 25 ग्राम लेनी है। गुले दावा जो है आपने 50 ग्राम लेना है। छिलका अनार आपने 50 ग्राम ले लेना है। अंजबार 50 ग्राम लेनी है। बेही दाना 50 ग्राम। ज़ीरा सफ़ेद आपने 50 ग्राम लेना है। अब आपने इन सब चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है अच्छे तरीके से। जब ये पाउडर बन जाए, दोपहर और शाम खाने के बाद आपने 1 चम्मच खाना है। पानी की मदद से आपने इस्तेमाल करना है। तली चीज़ें आपने हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करनी, तली चीज़ें बंद कर देनी है। और इसके साथ आपने केले का इस्तेमाल करें। केले का इस्तेमाल आपने किस तरह करना है, इसबगोल की भूसी लें, जिसे सत्ते इसबगोल भी कहा जाता है, वो भूसी लें। उसके अंदर आपने जो है 1 चम्मच आपने इसबगोल की भूसी और 1 अदद केला आपने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है। जब ये पेस्ट बन जाए तो आपने चम्मच की मदद से खा लेना है। निहार मुँह खा लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप शाम को 4 बजे भी खा सकते हैं, जब चाय जैसे लोगों का चाय का टाइम होता है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। मैदे का मसला है, आपने बहुत ज़्यादा जो है इतनी तली हुई चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी और मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल ज़रूर करना है जैसे मैंने ये बताया। क्वान्टिटी इतनी आपने लेनी है, क्वान्टिटी का ख्याल रखिएगा। इसी तरह ये आपने दवा को तैयार करना है और आपके मैदे का मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।